अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं जो थी आज बना रही हूँ नाश्ता, तो मैं बना रही थी पराठे। तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना ये आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैं बनाऊँगी यहाँ पे 6 टाइप के पराठे। तो जो है पराठे, हर पराठा डिफरेंट टाइप से मैं रोल करूँगी, लेकिन जब वो बन जाएगा तो सबकी लेयर्स जो है ना वो एक ही जैसी होंगी। तो ये है नंबर 1। मैं आपको बता दूँ कि हम इसको कैसे रोल करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया, और ये मैंने ये लगा लिया। अब मैं इस पर थोड़ा सा जो ये ड्राई आटा होता है ये इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी। और ये जो है इसलिए लगाते हैं ताकि जो ये लेयर्स हैं वो आपस में स्टिक ना हो, अलग अलग ही रहें। तो ये आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये बिल्कुल जैसे बचपन में हम स्कूल में फ़ैन बनाते थे ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसे कर लेना। उसके बाद इसको थोड़ा सा रोल रोल रोल, ये देखें ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इसको आपने इसके अराउंड राउंड 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 इसको घुमा देना। ये लें जी, एक जो है पराठे का जो पेड़ है वो तैयार हो गया। अब हम एक और करते हैं, और इसका जो तरीका है वो पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होगा। सेम उसी तरह पहले इसको फ्लैट कर लेना है। ये हो गया। थोड़ा थोड़ा आप ये ड्राई फ्लावर जो है वो आप लगाते रहे, जिसे खुशका भी कहते हैं, पता नहीं जो है आप लोग क्या कहते होंगे इसको। तो ये हो गया। हाँ ये हो गया। तो उसी तरह सेम जो ये प्रोसीजर है घी लगाने का, ये सब पराठों पे सेम ही रहेगा। उसके बाद आप मुझे एक नाइफ चाहिए, और मैंने नाइफ से ना एक कट लगा देना है। ये देखें एक कट लगा दिया। इसके बाद इसको मैंने रोल 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 कर लेना है, और उसके बाद इसको ऐसे घुमाते जाना है, घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। और ये करते 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 एंड में बिल्कुल एक कोन बन जाएगी। ये देखें ये कोन की तरह बन जाएगी। उसके बाद आप इसको आराम से ऐसे रख के आप इसे नीचे की तरफ प्रेस कर दें, तो ये आपका पेड़ा तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड मेथड। और अब हम चलते हैं थर्ड मेथड में। इसमें भी ये बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे कुछ भी नहीं करना आता था। पराठा तो दूर की बात है, मुझे रोटी भी नहीं बनानी आती थी, इवन रोटी बेलनी भी नहीं आती थी। तो बल्कि जो मेरा भाई है वो मुझे बहुत मजाक करता था। जब मेरी शादी होने वाली थी और मेरी डेट फिक्स हो गई थी, तो मेरा भाई मुझे बहुत मजाक करता था कि जो है ना जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी सास ने मेरी बहुत पिटाई लगानी है, जब मुझे जो है ना कुछ बनाना नहीं आएगा। तो जो है ना ख़ास तौर पे रोटी, तो मैं उस वक़्त जो रोटी मेकर है वो नया नया ही आया था, तो मैं उसको कहती थी कि जो है ना कोई मसला नहीं है, मैं रोटी मेकर में जो है ना रोटी बना लूँगी। तो और वो कहता था कि अगर जो है रोटी मेकर जो है ना वो लाइट चली गई और वो बंद हो गया, फिर तुम क्या करोगी। तो जो है ना फिर तुम्हारी जो सास है ना वो बहुत तुम्हारी जो है ना पिटाई लगाएगी, और लाइट उस वक्त चली जाएगी जब तुम्हारी सास की टर्न होगी रोटी खाने की ना। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। तो मैं अब जो हूँ बहुत अच्छे पराठे बना लेती हूँ। और अगर अभी तो उसे तो नहीं पता कि मैंने चैनल बनाया हुआ है। अगर वो मुझे देख रहा हो तो वो, बल्कि जब कभी देखेगा, जब उसे पता चलेगा कि मैंने ये चैनल बनाया, तो वो देखेगा कि जो है ना अब उसकी जो बहन है वो कितनी टाइप के जो पराठे हैं वो बना लेती है खुद ही। तो अब ये जो है इसमें मैंने सिंपली जो है ना कट्स लगाए, लेकिन मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ना उसे छोड़ दी थोड़ी सी स्पेस, और बाकी दरमियान में कट्स लगा दी। तो ये एक और तरीके से तैयार हो गया। तो ये 3 हो गए। अब हम 4th टाइप से जो है ना बनाते हैं इसको। इसका फिर वही सेम प्रोसीजर।
تو جو ہیں وہ لیڈیز جو پراٹھے جو ہیں بناتی رہتی ہیں، مطلب وہ ان کو تو اس میں کچھ جو ہے نا خاص نہیں لگے گا، لیکن وہ بچیاں یا وہ بگنرس جنہوں نے ابھی کوکنگ سٹارٹ کی ہے تو شاید یہ ان کے لیے تھوڑا سا کچھ ہیلپ فل ہو. تو پھر دوبارہ یہ اسپرنکل اور اب ہم کیا کریں گے، ہم اس کے بیچ سے ایسے ایک ہول بنا لیں گے. اب اس ہول بنا کے تو آپ اسے جو ہے نا اس کی باہر والی سائڈ پہ ایسے فولڈ کرتے جائیں، اور یہ فولڈ آپ نے جو ہے وہ سب طرف سے ہی اس کو آپ نے فولڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ایسے فولڈ. اب یہاں سے آپ اس کو کاٹ لیں اور اب آپ اس کو رول کرنا شروع کر دیں. تو ایسے کر کے جی یہ جی آپ کا پراٹھے کا ایک اور پیٹرن جو ہے وہ تیار ہے. ٹھیک ہے جی، اب اس کو ہم رکھ دیا ہم نے. اب یہ آ گیا جی ہمارا 5th. اب اس پہ بھی دوبارہ سے وہی سیم میتھڈ، وہ یہ آپ نے لگایا گھی بٹر آئل جو بھی آپ لگانا چاہیں وہ آپ لگائیں. اچھا جی، یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم اس پہ اگین تھوڑا سا یہ جو ہے آٹا وہ اسپرنکل کریں گے. اور جو ہے نا یہ جو ہے نا اسپرنکل کرنا آٹا بہت ضروری ہے، کیونکہ نا اس سے پھر آپ کی جو لیئرس ہیں نا وہ الگ الگ رہتی ہیں جب پراٹھا بن بھی جاتا ہے. تو جب پراٹھا بنے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی. اب یہ دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں، آٹے کی نا اسٹریپس میں نا یہ کاٹ رہی ہوں اس کو. یہ دیکھیں یہ میں نے ان کو اسٹریپس میں کاٹ لیا. اب کرنا کیا ہے کہ آپ آرام سے اٹھائیں، ایک اسٹریپ کو آپ نے دوسری طرف رکھنا ہے. یہ بیچ میں کوئی کہیں سے کوئی جہاں سے پٹی نہیں، تو آپ یہ اٹھا کے ایک کو دوسرے کے اوپر آپ نے لیئر اپ کرنا ہے. اس میں ہمیں میک شور کرنا ہے کہ یہ پوری طرح جو ہے نا کٹی ہوئی ہو. یہ ہو گیا. اور جی یہ اس کے اوپر، اور یہ چھوٹی والی اس کے اوپر، اور یہ سب سے چھوٹی یہ اس کے اوپر. یہ ساری یہ میں نے لیئر اپ کر دی ہے. اب آپ نے اس کو جسٹ فولڈ یہ آپ نے اس کو جسٹ ایسے فولڈ کرنا ہے. اور جو یہ آخری والا ہے یہ اٹھا کے ایسے گول کر کے اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ ایک اور پراٹھا تیار ہو گیا. اب جی ہمارا لاسٹ والا پراٹھا یہ بالکل ویسے ہی جیسے ہماری جو امیاں جو ہے نا بناتی رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ہے نا ساری ہماری امیاں ایسے ہی جو ہے نا بناتی رہی ہیں پراٹھے. تو یہ ایسے کر کے آپ نے بنا لیا. بالکل یہ سمپل ترین طریقہ ہے پراٹھے بنانے کا، اور موسٹلی جو ہے نا ہماری امیاں ایسے ہی بناتی ہیں. اور جب میری بیٹی چھوٹی تھی اور میں ایسے پراٹھا بناتی تھی تو وہ اس نے اس کا نام رکھا ہوا تھا اسنیک پراٹھا. تو وہ کہتی تھی مما آپ اسنیک پراٹھا بنا رہی ہیں. تو یہ ایسے ہو گیا. تو یہ جی جو ہے 6 جو ہے میتھڈ جو ہے میں نے آپ کو بتا دی. چولہا آن کر لیتے ہیں اور میک شور کریں کہ آپ کا چولہا جو ہے توا گرم ہو گیا. تو اب یہ گرم ہو گیا اور میں یہ پراٹھا اپنا اس میں ڈال دوں. میں بچوں کو تو اس پہ گھی ہی لگا کے دیتی ہوں، لیکن اپنے ہسبینڈ کے لیے اور اپنے لیے جب میں بناتی ہوں تو میں اس کے اوپر کچھ نہیں لگاتی. بس اندر جو گھی ڈال دی ہے نا تو وہی رہنے دیتی ہوں، اوپر کچھ بھی نہیں لگاتی. اور اگر میں نے کبھی کچھ لگانا ہو تو پھر میں جو ہوں یہ آلیو آئل ہے تو میں نا اس کو جسٹ اسپرنکل کر لیتی ہوں اس کے اوپر. یہ دیکھیں یہ میں
इसको करने के लिए ये ऐसे करके तो मैं इसको लेती हूँ। जो है ये ऑलमोस्ट डन है। ये रही इसकी लुक। यहाँ मेरे सारे पराठे बन के रेडी। इसके साथ मैं बना लेती हूँ ऑमलेट। और मैं ऑमलेट में सिर्फ नमक और ये नमक, थोड़ा सा नमक इसमें डालती हूँ मैं, और थोड़ी सी ये रेड वाली मिर्च और ये ज़ीरा पाउडर, बस। इसके अलावा मैं इसमें और कुछ नहीं डालती, मैं सिर्फ ये 3 चीज़ें ही डालती हूँ। इनका ही फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है। अब मुझे इसमें एग डालने हैं, तो मैं एग जो हूँ कभी भी डायरेक्ट नहीं डालती। हालांकि यहाँ पे जो है ना एग्स ऐसा होता तो नहीं है कि ख़राब हो, लेकिन फिर भी मुझे एक डाउट सा रहता है, तो फिर मैं पहले इसे किसी और प्याली में डाल के फिर इसको डालती हूँ। तो मैं डायरेक्ट कभी भी नहीं डालती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ही हैं सारे। और ये मैंने जो है इसमें डाल लिए, और बस अब मैं इसको मिक्स करके तो इसका ऑमलेट डाल। बस इसमें मैंने जो है दोनों कलर की जो है बेल पेपर, ग्रीन और रेड डाली हैं, और साथ मैंने इसमें जो है प्याज डाली है, और नमक, मिर्च और जो है ना ज़ीरा पाउडर। बस यही जो है 3 बेसिक मसाले मैंने इसमें डाले हैं, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। और अब इसको जो है पैन में डाल लेते हैं। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया था, बाकी चीज़ों को उनकी जगह पे वापस रख लेते हैं। जो है ना मुझे जो है ना अपना काउंटर टॉप वो बिल्कुल भी ऐसे मैसी अच्छी नहीं लगती। मैं इसे फ़ौरन क्लियर कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा जो है ना ये कलौंजी डाल सकते हैं। मैं तो इससे सुन्नत की तरह पे डाल लेती हूँ, लेकिन इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं आता इसमें। लेकिन जो है ना कहते हैं कि इसमें हर बीमारी का इलाज है, तो फिर मैं जो हूँ ना इसे ज़रूर डाल लेती हूँ, अपने हर खाने में ही डाल लेती हूँ इसको। कलौंजी को एज अ मेडिसन है इसमें ये डाल लेती हूँ अपने। इसको मैं इवनली सारा स्प्रेड कर लिया मैंने।